गुरुजी संगत जी। गुरपा महाशिव चैनल में आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरुजी महाराज की असीम अनुकंपा, विशेष कृपा है आपके परिवार पर। जो भी संगत आज इस सत्संग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगी चैनल को, तो उनके घर में कभी भी सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होगी। ऐसी हमारे गुरुजी से प्रार्थना है संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने मालिक का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कोई नहीं होती शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली, बस मेरा तो ये सौभाग्य है कि गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे जगह दी है, अपनी बेटी बनाया है। यही मेरा सौभाग्य जाग गया है संगत जी। और मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग तो हर पल का तो अगर बोलने जाऊँ तो ख़त्म ही ना हो कि गुरुजी के कितने चमत्कार होते रहते हैं मेरे साथ। बस सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी से मैं जुड़ी कुछ साल भर से, और मैंने अपनी पक्की सहेली है, मेरी बचपन की दोस्त है, कर्नाटक से है, तो उसको भी मैंने गुरुजी के साथ जोड़ा और गुरुजी से उसकी संगत बनाई। मेरी सहेली का कुछ 3 से 4 महीने से वो गुरुजी से जुड़ी और मैंने ही गुरुजी का स्वरूप उसे ला कर दिया और उसके मंदिर में रखवाया, जल प्रसाद के बारे में बताया सब कुछ, और वो गुरुजी का अमृत वेला करती थी। और 4 महीने में वो इतनी ज़्यादा गुरुजी की भक्त हो गई और जब भी उसे तकलीफ़ होती थी तो उसे गुरुजी का एहसास होता था, तो वो भी गुरुजी को बहुत मानने लगी थी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मेरी सहेली को उसके चेस्ट में गाँठ थी। तो हम लोग गुरुजी उसको गाँठ के बहुत सत्संग सुना रहे थे। तो उसने भी वो सुनती थी कि मेरे भी कष्ट कट जाएँगे। उसने मुझे पहले नहीं बताया कि ये गाँठ उसको काफ़ी टाइम पहले से थी, लेकिन जब वो किसी संगत के ज़रिए संगत से मतलब सत्संग सुनती थी, तब उसने मेरे साथ ये बात शेयर की। तो मैंने बोला कि ये सत्संग सुनने से कष्ट कट जाते हैं और जो गुरुजी उपाय बताते हैं कि जल प्रसाद और चंदन प्रसाद वहाँ लगाना है, तो तू गाँठ पे लगाया कर, देख वो गाँठ ठीक हो जाएगी। अब मैंने संगत जी देखा नहीं था कि उसका पूरा चेस्ट भर कड़क हुआ है या गाँठ बहुत बड़ी है। लेकिन ये तो हमारे गुरुजी की महिमा थी कि जैसे उसने जल प्रसाद लगाना शुरू किया, तो कुछ 15 से 20 दिनों में उसको वो गाँठ की जगह पे उसको बहुत तकलीफ़ होने लगी। अब उसने डॉक्टर को दिखाया और उसको पहले भी होती थी, लेकिन वो जाकर डॉक्टर से दवा लेती थी, पास के डॉक्टर दवा दे देते थे, उसका दर्द बंद हो जाता था। लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद और ये लगाने के बाद इतना ज़्यादा उसे मतलब हुआ कि ये संगत जी गुरुजी का हमारे आशीर्वाद ही था कि वो बताना चाहते थे कि अंदर क्या है। तो इतना ज़्यादा उसे तकलीफ़ हुई कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उसका सोनोग्राफ़ी हुआ और उसमें पता चला कि मेरी सहेली को कैंसर है। तो संगत जी अब आप बताइए, ये गुरुजी की ही महिमा थी कि बेटे तू जल्दी से जा दवाखाने, और गुरुजी ने इतना बड़ा मतलब सहायता की है कि मैं आपको क्या बताऊं। उसकी जान बचाई और समय रहते संगत जी पता चला, सब लोग उसको लेकर दौड़े कि भाई कैंसर है। हमारे पैर के नीचे से तो ज़मीन ही हिल गई कि कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये सब गुरुपा का आशीर्वाद था उसके सिर पर कि गुरुपा ने इतनी भयंकर बीमारी होते हुए मेरी फ्रेंड को तकलीफ़ नहीं होने दी, कि क्योंकि वो गुरुपा की संगत थी, वो गुरुपा की बेटी थी और वो हमेशा बोलती थी कि मुझे बचपन से कभी पिता का प्यार नहीं मिला और आपसे मुझे पिता का प्यार चाहिए। और उसी तरह गुरुजी ने उसकी देखभाल की है। और उसका कैंसर का जब डिटेक्ट हुआ तो उसने इतनी डिप्रेशन में चली गई कि उसने आत्महत्या करने के लिए भी कोशिश की, लेकिन गुरुपा ने उसको वैसे भी बचा लिया। अब संगत जी आती है सिटी स्कैन की बारी, कि सिटी स्कैन में देखा जाएगा कि कितना है, कितना फैला है, क्या पूरा चेस्ट काटना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी
टेलीपैथी के ज़रिए उसको मैसेज देते रहते हैं कि पुत्र तू बिल्कुल घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे दवाई की भी ज़रूरत है और मैं तो हूँ तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे घर में रहता हूँ, मैं हर पल तेरे अंग संग रहता हूँ और ये करना मुझे ज़रूरी था, तुझे वहाँ तक पहुँचाना कि तुझे बताना था कि तेरे अंदर एक भयंकर बीमारी पनप रही है। तो संगत जी, विश्वास में बहुत ताकत है। जब हम विश्वास करते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी हार जाती है हमसे। और मेरी सहेली का एक और चमत्कार गुरुजी ने अभी कल रात को किया कि उसके नींद में जब वो सोई हुई थी, तो जैसे हम बच्चों को दूध पिलाते हैं तो माँ का दूध जहाँ से निकलता है वहाँ से कंटिन्यू ब्लीडिंग हुई उसको नींद में। अब ये गुरुजी ने उसका कौन सा कष्ट काटा ये तो गुरुजी ही जानते हैं, लेकिन जिस चेस्ट में उसको ये गांठ हुई है कैंसर की, वहाँ से इतना ब्लड निकला, इतना ब्लड निकला कि उसकी 2 नाइटी भर गई, चद्दर भर गई। लेकिन संगत जी आप सोचिए, उसको ज़रा भी मालूम ही नहीं पड़ा, मेरी फ्रेंड को मालूम ही नहीं पड़ा कि उसका सारा चेस्ट से ब्लड बाहर आ गया, काला काला ब्लड। और वो उसको ऐसे महसूस हो रहा था कि वो नींद में उसको ना मतलब दूध निकल रहा है। और सुबह जब उसके हस्बैंड ने और उसके बच्चों ने देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो पूरा ब्लड भरा हुआ है। उन्होंने उठाया कि उठो उठो, तुमको तो इतना ब्लड गया। ये सब गुरुजी की कृपा थी कि उसको 1% दर्द नहीं हुआ और इतना सारा ब्लड गया, इतना बड़ा चमत्कार गुरुपा ने किया। और जो गांठ की जगह थी वो इतनी ढीली हो गई, इतनी ढीली हो गई, उसकी चेस्ट इतनी ढीली हो गई संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार। ये तो मैं मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ होती नहीं हूँ बताने वाली। ये हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं, त्रिलोक के स्वामी ही कर सकते हैं कि ऑपरेशन के पहले ही उसकी गांठ को इतना कम कर दिया गुरुपा ने और उसे ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। और संगत जी डॉक्टर हैरान है, सब लोग हैरान है कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो ये सिर्फ गुरुपा के जल प्रसाद और अमृत वेला करने से मेरी सहेली को, और मैं हर पल गुरुपा से एक ही मांग रही हूँ, मेरी सहेली को जीवन दान देना गुरुपा। वो ज़िंदा है तो मैं भी हूँ, मेरा दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं है। अभी भी मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ कि आप सब लोग मेरी सहेली के लिए अरदास करिए कि वो कैंसर की इस बीमारी से बाहर निकल आए, गुरुपा उसको न्यू लाइफ ब्लेस करें। आप सब लोग अपनी दुआओं में मेरी फ्रेंड के लिए भी अरदास कीजिए। गुरुपा मेरी अरदास सुन लेना गुरुपा, जिस तरह अभी तक आपने उसको संभाला आगे भी संभालना, और किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ है संगत जी। उसकी गांठ इतनी कम हो गई सब गुरुपा, जैसे हमको बोलते ना मैं सपने में आकर तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा, बिल्कुल गुरुपा ने वैसा ही कुछ किया है। अब सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स आएगी तो मैं फिर आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि ये गुरुपा ने कुछ तो उसका भला करने के लिए ही ये सब कुछ किया उसके साथ। और देखना संगत जी, सीटी स्कैन में कुछ अलग ही रिपोर्ट्स आएगी और हमें बिल्कुल डर नहीं है और उससे भी डर नहीं लगता है। वो बोलती है हर समय गुरुपा मेरे साथ है। गुरुपा हर समय उसको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और बिल्कुल ऐसे उसके सिर पर से हाथ घुमाते हैं कि जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं। उसको तिनका भी दर्द नहीं होता है, तिनका भी उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इतनी भयंकर बीमारी होते हुए गुरुपा ने उसको यूं हाथ में गोद में ले रखा है। और जो कल गुरुपा ने किया उसका तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकती कि कैसे हुआ। और मैं भी अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और संगत जी मेरा ये सत्संग आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इसकी सत्संग की शायद ज़रूरत होगी और गुरुपा के चमत्कार की ज़रूरत होगी, तो मैं उनके काम आ सकूं। और हमारे जीवन में गुरुपा ने इतना बड़ा चमत्कार किया है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सत्संग मेरा ज़रूर शेयर कीजिएगा उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन माताओं के लिए जिनको ज़रूरत होगी और गुरुपा के सत्संग के ज़रिए उनका भला हो। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज और साथ संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत के साथ।
आप उन्हें भी ब्लेस करना, जिसे जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, अंकल जी आंटी जी, उनको भी आप ब्लेस करना और मेरे पूरे परिवार को, सभी संगत को। और आप जो सत्संग होता है, जो भी हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मतलब उसमें गुरुजी ने हमारा क्या कल्याण किया है, या क्या अच्छा किया है, या क्या हमारी अवगुण दूर किए हैं, उनकी बढ़ियाई करनी होती है। तो कृपया करके सभी संगत जी, आपसे अनुरोध है कि सत्संग को बड़ा ना करें, अपने वो ना करें, और जो गुरुजी का गुणगान करें बस सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। और मैं शुक्राने में गुरु जी का इतना बड़ा शुक्राना है कि मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं। 2 मई को मेरी एनिवर्सरी थी, तो जो कि सिर्फ बच्चे बहुत अच्छे हंसी खुशी से हर साल मनाते थे। इस बार इतना बड़ा सरप्राइज़ गुरुजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरी सिल्वर जुबली की तरह 24वीं एनिवर्सरी मनी बहुत ही अच्छी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी 3 दोस्त भी आई, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी ने उनके रूप में भेजा और इतना अच्छा सेलिब्रेशन करवाया, बहुत बहुत ही अच्छा। उसके लिए हर साथ के साथ शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि काफ़ी दिन से मेरे तेरे बेटे पे जो मेरे सामने सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, उसको सत्संग सुन के कटवा कटवा। मैं सत्संग सुनती रहती थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे होते रहते थे। मैं दिन भर में 5 6 7 8 10 12 भी जाते पूरे दिन मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। शायद इसी कारण मेरा इतना बचाव हो रहा है कि नेगेटिविटी बिल्कुल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं, और कम से कम 17 साल से तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और बहुत ज़्यादा। लेकिन बस यही था कि कहीं ना कहीं गुरुजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तभी से मेरे को बचाते हुए आ रहे हैं, महाकाल के रूप में, महाकाली के रूप में। तो अब दूसरा सत्संग, अभी मेरा बेटे का बर्थडे था 18 मई को, तो मैंने सोचा, मैं हर बार पूजा कराती हूँ, तो इस बार भी मैंने हवन रखा, हवन हुआ। वैसे भी सत्संग आ रहे थे नेगेटिविटी की इतनी ज़्यादा, मैंने कहा चलो शुद्धिकरण भी हो जाएगा वह। और गुरुजी हमेशा मतलब बढ़ावा देते थे सिर्फ अपने घर में हवन कराने का, पूजा से ज़्यादा, कि भाई हवन कराएं तो शुद्धिकरण होता है, अच्छा होता है। तो मैंने हवन रखा, और देखिए संगत जी, संडे को हवन हुआ है, और मंडे की सुबह जैसे ही हम उठते हैं 8 बजे करीब, हमारी बालकनी में पैरट ग्रे से कलर का, थोड़ा पैरट में ग्रे मिला दो उस कलर का कबूतर मरा हुआ पड़ा, और उस कबूतर के ऊपर ना खून का कोई निशान, ना घायल का कोई भी निशान। और हमने उसकी गर्दन उठा के देखी, बिल्कुल ऐसे आंख बंद और शांत, जैसे कि पता नहीं, जैसे ये टेडी बेयर वगैरह रहते थे उस तरह से, लेकिन वो असली कबूतर था। तो पता नहीं इतना बड़ा कष्ट था मेरे बच्चे के ऊपर या मेरे पति के ऊपर, नहीं जाने। और काफ़ी दिन से ये भी अकाल मृत्यु के आ रहे थे कि तेरे दरवाजे पे मृत्यु खड़ी है, मृत्यु खड़ी है, और जो तेरे को सबसे प्यारा है उसकी वो होना है। तो मैं तो नहीं जानती, मैं ज़्यादातर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि करने वाले वो महाकाल हैं, जिसकी वो रक्षा कर रहे हैं मेरे गुरुजी, उसका कोई बाल विभाग का नहीं कर सकता। तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ कि हमारे कर्मों की वजह से जो भी हमारे इतने बड़े बड़े संकट आते हैं, उनको काटने की वजह से ऐसे पक्षियों पे जो बेचारे अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लिए शुक्राना और सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत सॉरी हमारे बुरे कर्मों के लिए। माफ़ी माफ़ी माफ़ी। और गुरुजी के इतने मतलब हमारी रक्षा करने के लिए बहुत बार, जितना बार भी मैं शुक्राना करूँ उतनी बार कम है, चाहे पूरे मेरी लाइफ है उतनी भी, और ये लाइफ भी उन्हीं की दी हुई है जैसी भी है। और ये देखिए संगत जी की है, सत्संग भी सत्य है, उन्हीं से हमारे कष्ट कटते हैं। गुरुजी इस तरह से हमें बचाते हैं। तो प्लीज़ आप सत्संग शेयर करें, और सुने भी, जैसे भी टाइम लगे, छोटे हैं तो छोटे, बड़े हैं तो बड़े। तो
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैंने आपको बताया था मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है, और गुरुजी ने ही भेजा है, गुरुजी ने साइन भी दिए हैं मुझे कि हाँ ये मेरी तरफ से रिश्ता आ रहा है, तो इसको कर, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आप दूसरी बेटी का भी अच्छी जगह कराएंगे अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़, वो भी किसी साइन के साथ होए, मतलब कि हाँ मेरी गुरुजी की रजा है इसमें, उन्होंने ही भेजा है रिश्ता, वो ही मेरे घर में आए जिसको आप चाहते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना, पैसा पहनना देने के लिए। ये आँखों के इतने मैसेज आ रहे हैं कि तेरी आँख में दिक्कत हो सकती है, ये सत्संग सुन। और जल प्रसाद मैं गुरुजी का डालती हूँ जिससे मैं ठीक, मेरी आँखें ठीक हैं। सच में ही आँखों में कुछ दिन से मेरी दुखन है, जब से सत्संग सुन रही थी तब मुझे कुछ नहीं था, लेकिन ये होता है संगत जी कि वो हमें, जो भी हम सत्संग में सुनते हैं वो या तो बीत चुका है या आने वाला है, ऐसा होने वाला है हमारे साथ। तो उसके लिए अनंत में शुक्राना, आप पहले से पहले ही हमें इलाज बता देते हो गुरुजी, हमें बचा लेते हो गुरुजी। और सभी संगत जी की आँखों में जल प्रसाद डाले, जिसको भी दिक्कत है, चंदन तिलक लगाए स्वरूप के आगे, घी का दीपक जलाएं, उस घी का यूज़ करें जहाँ भी दर्द है। मंत्र जाप करते हुए पूरे घर में छींटे लगाएं गुरुजी के मंत्र जाप करते हुए। बस यही कहूँगी, मंत्र जाप से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, उनको हम कम से कम, मैं खुद नहीं दे पाती, पता नहीं क्या परीक्षा ले रहे हैं, हर बार सोचती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि पूरा दिन काम करते करते मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ, सुबह शाम घर में मंत्र जाप चलाती हूँ। शायद इसी के कारण हम इतने ठीक हैं। नेगेटिविटी हावी हो जाती है कभी भी, कुछ भी। और गुरुजी मुझे सपने में दिखाते रहते हैं, कौन है वो, हमारे घर की ही है संगत जी, साफ साफ चेहरा दिखाती है। और जब भी वो आती है ना यहाँ पे, तभी कलेश झगड़े लड़ाई होते हैं हमारे, मेरे पति के साथ, बेवजह बैठे बैठे। और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो गुरुजी संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, चला रहे हैं, और वो ही चलाएंगे। तो संगत जी बस गुरुजी से जुड़ो, और जिसकी भी संगत को ज़रूरत है, कोई हमारे पास आसपास है ऐसे ही जो नहीं जानते गुरुजी के बारे में और जो बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ उन तक प्रसाद ज़रूर पहुँचाएं, गुरुजी का आशीर्वाद ज़रूर पहुँचाएं। और अभी आज और कल के सत्संग में मैंने 2 आंटी का ये सत्संग सुना है कि वो मायके का सत्संग भी शेयर कर रही थी, तो मैं भी करूँगी। मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि उनके पास कीपैड है, ना वो बेचारी सत्संग सुन पाती हैं और ना शेयर कर पाती हैं। लेकिन वो ये ज़रूर बोलती हैं, वो बहुत परेशान है संगत जी, उनको तो 30 साल हो गए परेशान, क्या उनको लाइफ टाइम हो गया परेशान होते हुए, लेकिन गुरुजी और माता रानी की वजह से ही शायद कहीं ना कहीं वो बची हुई है। लेकिन मेरे भाई हैं जो कि शायद 25-30 साल से बहुत दुखी है, उतार चढ़ाव बहुत दिखे हैं, उसने अपने घर फैमिली से दूर रहा है। तो मैं तो उसी के लिए अरदास करती रहती हूँ, वो मुझसे या किसी से भी नहीं बात करता है, बस गुरुजी से ही बोलती रहती हूँ, गुरुजी उसका साथ देना, उसका ध्यान रखना। तो संगत जी वो चला गया था, एक 4-5 दिन पहले की बात है, घर छोड़ के, अपना मोबाइल वगैरह सब छोड़ गया और अपने पुराने कपड़े जो तो पहन के निकल गया घर से। सुबह सुबह नहीं आया क्योंकि वो भी फ़ोन तो छोड़ता ही नहीं है। और बस मम्मी को डाउट हो गया, मम्मी ने किसी बात पे उसको सुना दिया था, उसने कुछ दिक्कत हो गई थी, तो बस उसी को गुस्सा करके वो निकल गया। और छोटा भी नहीं है संगत जी, वो 36-37 साल का है। फिर चला गया, मेरे पापा भी खूब रोए, मम्मी भी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मेरी बहन ने भी। फिर मैंने उनको तसल्ली दी, लेकिन मेरे को इतना डर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वैसे हाँ, पापा मम्मी की आवाज़ सुन के थोड़ा रोना आ रहा था, पर मेरे को जो घबराहट डर होना चाहिए वो नहीं था। मैंने कहा आ जाएंगे, सब्र रखो, गुरुजी हैं उसके साथ, वो शाम को या फिर सुबह सुबह ज़रूर आ जाएगा। देखो संगत जी, सुबह 8 बजे वो घर पहुंच गया वापस। थोड़ा गुस्सा किया, मम्मी भी थोड़ा हुआ, कोई बात नहीं, गुरुजी जैसा आप करवाओगे, जैसा आपने लिखा है वो तो भोगना है, क्योंकि कर्म हमारे इतने बुरे हैं कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम थक चुके, मैं हार मान चुकी, मैं मायके की तरफ से भी, ससुराल वालों की तरफ से भी। अब बच्चों की बारी आ रही है तो थोड़ा
होता है, लेकिन गुरुजी ने उससे पहले, संकट आने से पहले मेरा हाथ ही थाम लिया है। 2 साल हो गए मेरे को, 1 साल हो गया है गुरुजी से जुड़े हुए। तो अब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। नेगेटिविटी आती है, होती है, लेकिन बस इतनी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है, प्रभु मेरे परमेश्वर गुरु महाराज कि जो भी ये नेगेटिव लोग हैं, पता नहीं उनको क्या मिलता है ये सब कराने से, प्लीज़ बस थक चुकी हूँ। अरदास करते करते, मन्नतें मांगते मांगते, व्रत रखते रखते, पूजा करते करते, उपाय करते करते मैं थक चुकी हूँ। अब मैं कुछ नहीं करना चाहती। जैसा आप रखोगे, अपनी रजा में राजी रखो। अगर नेगेटिव लोग को जीतना है, उनको आपका साथ देना है, या वो हमारे कार्मिक रिलेशन में है, तो वो आप देखो, लेकिन हमें इतनी तसल्ली बख्शो कि हम उसे सहन कर पाएँ। आप पर से विश्वास हमारा ना उठे, हमारा विश्वास और हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत करो कि नेगेटिविटी हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। कि मैं हटे हैं ना मेरे गुरुजी, कोई भी काम होता है संगत जी, मैं यही बोलती हूँ। पहले एक बार को धक्का सा लगेगा कि हाँ ऐसे हो गया, लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, है ना गुरुजी, बैठे हैं ना गुरुजी, देख लेंगे ना गुरुजी, अपने आप संभाल लेंगे गुरुजी। किसको लड़ना है, आ जाओ गुरुजी, अपने आप जवाब देंगे। गुरुजी प्लीज़ मेरी जिभ्या पे विराजमान रहो, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है ऊंचा तक बोलने की, लड़ने की तो बात दूर है। और सभी मेरे आसपास ऐसी नेगेटिव औरतें हैं कि हमेशा चाहते हैं कि पंगे हों। और गुरुजी अब आप देखो, पंगे करने तो आपको आना पड़ेगा यहाँ लड़ने के लिए, वरना आपकी बेटी फिर से हार जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। प्लीज़ जो भी मेरे शुक्राने सत्संग को शेयर करने वालों को भी अनंतम शुक्राना, गुरुजी को भी शुक्राना, और सुनने वाली संगत को भी शुक्राना। मेरे गले में अभी भी ठीक नहीं हुआ है। गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं हर रोज़ पीती हूँ, पर मैं डील कर जाती हूँ। गुरु कई सारे उपाय भी बताते हैं वो गले के लिए सत्संग में, कि शहद और अदरक, शहद, दालचीनी और काली मिर्च मिला के, लेकिन मैं नहीं ध्यान रखती हूँ अपना, उसके लिए माफ़ी। गुरुजी प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के ये करवाएं उपाय, ताकि मेरा गला ठीक हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। उसके लिए अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, 1000 बार लाख बार लव यू गुरुजी। आप मेरे थे, आप मेरे हो, और आप मेरे ही रहोगे गुरुजी। मैं आपकी थी, हूँ और रहूँगी। ये परिवार गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बस इस भरोसे पे ही एक घबराहट हो रही है आज अजीब सी, उसको दूर करो, पता नहीं क्यों हो रही है, बस कहीं कुछ बुरा ना हो, आप देख लेना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज रात 11 बजे का 25 मई दिन इतवार सोने से पहले का शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। गुरु जी, ये जो मेरा सत्संग है, यह आप ही करवा रहे हैं मुझसे गुरु जी। जो मैं बोलूँगी वो सब आप ही बुलवा रहे हैं गुरु जी महाराज। मैं जो भी बोलूँगी आपकी रज़ा में होगा गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो मुझे गुरु जी और संगत जी माफ़ करना। मैं गुरु मंत्र से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका शुक्राना गुरु जी, और जो आने वाले समय में आप देंगे उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। बेअंत कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, आज पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो रही है, बॉडी बिल्कुल एनर्जी डाउन सी लग रही है बॉडी में। सुबह से आज
बहुत सिर में दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है। गुरुजी महाराज आपसे आप ही जाने दुनिया कौन से कष्ट संकट काट रहे हैं, जो ये आपकी लीला है। आप जाने, आप ही सब कष्ट दूर करने वाले हैं गुरुजी महाराज। मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल के सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, पेन अभी भी हो रहा है, पूरा दिन ही हो गया होते को। शायद इसमें गुरुजी पता नहीं कौन सा बड़ा संकट हमारा काट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कहते हैं कि तो आ, हार तो हार नहीं सकता, आ, तो टूट सकता है पर तो हार नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा है, बच्चे तू मेरा है। शुक्राना गुरुजी। जी गुरुजी, आप एक सतनाम समुद्र के सतनाम समुद्र हैं गुरुजी, और हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, हम आपके बच्चे हैं गुरुजी महाराज। एक पिता अपने बच्चों के लिए वही करता है जो जिसमें उसके बच्चों की भलाई होती है संगत जी। और हमारे गुरु परमात्मा हमारे पिता हैं, गुरु पिता हैं, वो भी हमें वही देंगे, और उसका समय जब आएगा तभी देंगे। गुरुजी महाराज यही कहते हैं कि बेटा सब्र रखो, तुम्हारा भी दिन आएगा, तुम्हारी भी समय बदलेगा। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतने सुंदर सुंदर कपड़े देने का शुक्राना, 2 वक्त की रोटी देने का शुक्राना, चैन की नींद सुलाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जब से आपसे जुड़े हैं गुरुजी, कोई चिंता परेशानी अब नहीं सताती है गुरुजी, आपकी इतनी रहमत है मेरे गुरुजी। नहीं तो पहले मेरा जीवन इतना ज़्यादा उलझा हुआ था संगत जी, कि मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे हर समय बेचैनी, मुझे बस बहुत, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी, मुझे काम भी घर का नहीं हो पाता था, सारा दिन मैं बेड पे ही लेटी रहती थी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमारे कर्म बदले गुरुजी, हमारे कष्ट काटे गुरुजी महाराज। आप हमारे अब भी कष्ट काट रहे हैं, पता नहीं कौन से पिछले जन्म के कर्म है माड़े किए हुए, या अब भी जाने अनजाने में हम रोज ही कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ बुरी नज़र, कुछ ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या क्या होता है गुरुजी महाराज, ये सब आप जानते हैं महाराज, हमें कुछ नहीं पता। और बस आप ही ठीक करेंगे गुरुजी, जो भी है, जो भी परेशानी है, हमें कुछ नहीं पता। हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, वही ठीक करेंगे, उन्होंने ही ठीक करना है, क्योंकि हमारे गुरुजी के सामने कोई ऐसी कोई ऐसा है ही नहीं जो अपने बच्चों को, अपनी संगत को के लिए इतना कोई भी नहीं कर सकता जितने हमारे गुरुजी महाराज करते हैं। ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना गुरुजी। जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, आप उन्हें 2 वक्त की रोटी दें गुरुजी। सर पे छत नहीं है, उनको सर पे छत दें गुरुजी। जिनके पास औलाद नहीं है, उनको औलाद का सुख दें गुरुजी। जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही, उनकी बेटियों की शादी करवाएं गुरुजी। सबके सबको सुख शांति दें गुरुजी महाराज, सबके घरों में बरकत हो, सबका भला करें गुरुजी महाराज, सबका भला करें आप। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अब संगत जी, आज रात में गुरुजी हम सबको लेकर गए, हमने बाहर सब ने मिलजुल कर खाना खाया, डिनर किया, और फिर हम सब लोग गुरुजी हमें लेकर घर सुरक्षित वापस लेकर आए, सुरक्षित लेकर गए, सिर्फ खाना खिलवाया, और खूब बच्चों ने, पूरी फैमिली ने एंजॉय किया। फिर हम घर आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना,
लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जब खुशियाँ होती हैं तब भी सबसे पहले गुरु जी आपका आगमन हो, और जब कभी दुख आए तो सबसे पहले आप उस दुख को दूर करें गुरु जी महाराज, हमारे घर में आए, हमें आप खुशियाँ दें गुरु जी, हमारे दुख दूर करें गुरु जी महाराज। हम आपके प्यारे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे भी आपकी रज़ा में गुरु जी, जैसे आप सही समझें वो करें गुरु जी, जो सेवा आपने लेनी है वो लें गुरु जी महाराज। और सेवा जो आप सेवा हमें दे रहे हैं गुरु जी, उसको पूरा करने में भी आप ही हाथ पकड़ के गुरु जी हमें वो सेवा पूरी करवाएंगे गुरु जी। आप हर पल, हर क्षण, हर समय हमेशा हमारे साथ रहिएगा गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको लख लख बार शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। कृपा दृष्टि ऐसी ही बनाए रखना गुरु जी। हम जब कभी भी कुछ गलत कुछ मन में आई तो आप हमारे उस सोच को बदल देना गुरु जी महाराज। हमारे मुख वचन से कभी किसी का मन दुखे तो हमें माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। और जो भी हमारा बुरा करते हैं, कर रहे हैं, या जिन्होंने हमारा बुरा किया है, सबका हिसाब किताब गुरु जी आपके सामने है। आप सबकी हिसाब किताब रखते हैं मेरे गुरु महाराज, और उनके साथ क्या ही करना है वो आप जाने गुरु जी। वो आपका काम है मेरे गुरु जी महाराज। हमें तो आपने कहा है कि तुमने कुछ नहीं कहना, मैं सबका हिसाब करूँगा। लख लख बार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। बस आप हमारे पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बनाए रखें गुरु जी। आप पर जो विश्वास है गुरु जी, इसे दिन प्रतिदिन और भी गहरा करते जाएं गुरु जी महाराज। हमारा हाथ थाम के रखना घर परिवार में हमेशा, ऐसे ही हमारे सब दुख कष्ट दूर करना गुरु जी महाराज। अंग संग सहाय रहना गुरु जी। हर बुरी नज़र से, बुरे दौर से रक्षा करना गुरु जी महाराज। और इसके साथ ही मैं अपना ये आज का शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के विराम के साथ विराम दूंगी। और विनीत अग्रवाल अंकल जी, आपके प्लेटफॉर्म पर मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपको भी बहुत 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 ब्लेस करें। बहुत बहुत गुरु जी महाराज आप विनीत अंकल के परिवार में खुशियाँ दें। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबके सत्संग को शेयर करते हैं गुरु जी महाराज। इनके ऊपर अपनी कृपा का हाथ हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्राना विनीत अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। और आप ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करें विनीत अंकल जी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना सारी संगत को शुक्राना जो मेरा ये सत्संग सुन रही है। बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ गुरु मंत्र का जाप करते हुए मैं आज के अपने इस सत्संग से विराम लूंगी। फिर नए सत्संग के साथ गुरु जी की आज्ञा के साथ फिर से आऊंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।